जो थोड़ी देर के लिए सोया हुआ था। इससे पहले कि अभिनव आगे कुछ कहता, उसने चिल्लाते हुए कहा, सामने देखो। अभिनव ने सामने देखा तो पाया कि एक गाड़ी उसकी दिशा में बढ़ती चली आ रही थी। इससे पहले कि अभिनव अपनी गाड़ी का ब्रेक लगाता, सामने वाले ने अपनी गाड़ी रोक दी। उस गाड़ी का दरवाजा खुला और उसमें से एक लड़का बाहर निकल आया। यह लड़का और कोई नहीं बल्कि चिराग था। उसके चेहरे पर एक सुंदर सी मुस्कान थी। उस मुस्कान के साथ वो अनन्या और अभिनव की तरफ बढ़ा चला आ रहा था। अभिनव को समझ नहीं आ रहा था कि चिराग ने उन्हें इस तरह से रास्ते में क्यों रोका था। अब आगे क्या होने वाला था। चिराग अभिनव की गाड़ी की तरफ बढ़ता चला आ रहा था। इससे पहले कि अभिनव कुछ समझ पाता, अनन्या ने गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। ये देख अभिनव हैरान हो गया। उसने पूछा, तुम ये क्या कर रही हो अनन्या? इतने में अनन्या गाड़ी से नीचे उतरी और अभिनव की तरफ देखते हुए बोली, चिराग मुझे आज डेट पर लेके जा रहा है, इसलिए गुड बाय। दोनों शादीशुदा है और मुझे नहीं लगता कि शादी होने के बाद कोई लड़की किसी पराये आदमी के साथ डेट पर जाती है, और ऐसे अपने पति के सामने तो बिल्कुल नहीं। तुम मेरी बीवी हो। यह सुनते ही अनन्या को हंसी आ गई और उसने कहा, अच्छा मजाक कर लेते हो, लेकिन शादी तुमने मुझसे नहीं, मैंने तुमसे की है। मैं ससुराल नहीं गई, तुम ससुराल आए हो। जिसे तुम शादी समझ रहे हो वो एक तरह से तुम्हारे सिर पर एहसान है, इसलिए अपने आप को शुक्रगुजार मानो और मेरे मामले में टांग अड़ाना बंद करो। ये सब तुम कह क्या रही हो? शादी मैंने तुमसे की हो या तुमने मुझसे? आखिर में तो हम दोनों शादीशुदा ही हुए ना। देखो अभिनव, हमें दूसरे को धोखा नहीं देना चाहिए, ये अच्छी बात है, लेकिन हमें खुद को भी धोखा नहीं देना चाहिए। इस शादी का कोई मतलब नहीं है, ये तुम भी जानते हो और मैं भी। वैसे भी मैंने तुम्हारे नाम की अंगूठी तो नहीं पहनी है। हाँ, तो मैं तुम्हें अंगूठी पहना देता हूं ना। कहो, तुम्हें कितनी अंगूठियां चाहिए? अभिनव ने कहा। यह सुनते ही अनन्या उसे देखने लगी और हंसते हुए बोली, अंगूठी पैसों से आती है तुम्हारे पास पैसे? नौकरी है? इससे पहले कि अभिनव उसकी इस बात का कोई जवाब दे पाता, चिराग अनन्या के पास आया और मुस्कुराते हुए बोला, चले अनन्या, हमें देर हो रही है। चिराग के चेहरे पर एक छुपी मुस्कान देखकर अभिनव का दिल दुख रहा था। चिराग अभिनव को गुस्सा दिलाने में कोई कमी नहीं रख रहा था। जब अभिनव से रहा नहीं गया तो उसने कहा, पागल आदमी, तुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि ये मेरी बीवी है? चिराग ने यह सुन अभिनव को देखा और बोला, नहीं, ये तुम्हारी बीवी नहीं है। इसकी उंगली में कोई अंगूठी नहीं है और इसकी मां ने कहा है कि यह अपने लिए लड़का ढूंढ रही है। क्या? चिराग के मुंह से यह बात सुनते ही अभिनव तो हैरान हुआ ही, अनन्या उससे ज्यादा हैरान हो गई। उसने चिराग को देखा और बोली, मेरी मां ने तुम्हें यह कहा है कि मैं लड़के ढूंढ रही हूं? इतने में अभिनव ने बीच में आते हुए कहा, चिराग, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूं, मेरी बीवी से दूर रहो। चिराग ने अभिनव की धमकी को तो इग्नोर किया, लेकिन अनन्या की तरफ देखते हुए बोला, अनन्या, तुम्हारी मां को तुम्हारी बहुत चिंता है। हर मां यही चाहती है कि उसके बच्चे के साथ कुछ भी बुरा ना हो, इसमें गलत क्या है? चिराग की बात सुन अनन्या का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ और उसने हां में सिर हिला दिया। इसके बाद उसने अभिनव को देखा और बोली, तुम मेरी गाड़ी लेकर घर पहुंचो, मैं रात तक आ जाऊंगी। चलो चिराग। नहीं अनन्या, प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो। अगर तुम्हें अंगूठी चाहिए तो मैं तुम्हें लाकर दूंगा। अरे मैं तुम्हें अंगूठियों की पूरी फैक्ट्री। अभिनव जाती हुई अनन्या को रोकने के लिए यह सब कह रहा था, लेकिन अनन्या रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कुछ देर के बाद जब अभिनव का गुस्सा ठंडा पड़ा तो वो भी घर जाने के लिए निकल पड़ा। उसे भूख तो बहुत लगी थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि शर्मिला उसे खाना खाने देगी या नहीं, इसलिए उसने पिज्जा ऑर्डर कर लिया था। जब अभिनव घर में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि शर्मिला लिविंग रूम में ही कुर्सी लगाकर बैठी थी। तो मैंने जो सुना वो सच है ना? अभिनव ने नजर उठाकर शर्मिला को देखा और बोला, क्या सच है? अभिनव को शर्मिला की बात समझ नहीं आ रही थी। शर्मिला ने कहा, यही कि अकरम ने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया है। यह सुनते ही अभिनव ने एक गहरी सांस ली। आज सारा परिवार उसकी जान लेने पर तुला हुआ था। अभिनव ने अपने आप को बचाने के लिए कहा, हाँ, उसके लिए आई एम सॉरी,
लेकिन मैंने दूसरी कंपनी में नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया है। मुझे लगता है कि कल तक रिजल्ट आ जाएगा और जल्द ही मुझे नौकरी मिल जाएगी। यह सुनते ही शर्मिला कुड़ गई और बोली, तुम क्या मुझे बेवकूफ समझ रहे हो? अकरम ने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया और तुम्हें लगता है कि कोई और तुम्हें नौकरी दे देगा? ऐसे में वो अपनी जगह से उठा और सीधा अनन्या के कमरे की तरफ बढ़ने लगा। जब शर्मिला ने उसे ऐसे बिना जवाब दिए जाते देखा तो वो चिल्लाते हुए बोली, बस यही आता है तुम्हें? भागना, भागो भागो और भागो। अगर एक दिन मैंने तुम्हें अपनी बेटी की जिंदगी से नहीं भगा दिया तो मेरा नाम भी शर्मिला नहीं। उधर जब अभिनव अनन्या के कमरे में था तब इधर अनन्या चिराग के साथ गुड़गांव के सबसे बड़े बार में शराब पी रही थी। ऐसा नहीं था कि उसे चिराग के साथ डेट पर आने में मजा आ रहा था। वो यहाँ अपनी माँ की वजह से आई थी और साथ ही उसे अभिनव पर गुस्सा भी आ रहा था। वो अभिनव जैसे आदमी के साथ नहीं रहना चाहती थी। अगर दुनिया में अभिनव आखिरी मर्द होता तो भी अनन्या उससे शादी करने के बारे में कभी नहीं सोचती। पहले ही वो अभिनव से चिढ़ती थी और उसकी नौकरी चले जाने के बाद से तो अनन्या का अभिनव के प्रति गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया था। अब वो बस सही मौके की तलाश कर अभिनव से जल्द तलाक लेना चाहती थी। यही सब सोचते हुए अनन्या शराब पिए जा रही थी। अब उसे अपने बिस्तर, अपने घर की याद आ रही थी। वो पहले ही थकी हुई थी और ऊपर से चिराग भी उसे पका रहा था। चिराग ने अपना ग्लास नीचे रखते हुए कहा, मैंने तुम्हारी माँ से बात की। वो चाहती है कि हम दोनों एक दूसरे को डेट करें। इतना कहते ही चिराग अनन्या की आंखों में देखने लगा। अनन्या ने भी उसे एक सेकंड के लिए देखा और फिर अपनी नजर दूसरी तरफ घुमाते हुए बोली, तुम शायद भूल रहे हो, आई एम मैरिड। चिराग उसकी बात सुन धीरे से हंसा और बोला, मुझे मालूम है और ये बात तुम्हारी माँ भी जानती है, लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं कि अभिनव कौन है। वो एक बेकार, सड़क छाप और आवारा लड़का है। उसकी वैल्यू एक डस्टबिन से ज्यादा नहीं है। सबको पता है तुम उससे दूर जाना चाहती हो और इस चीज में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। चिराग के चेहरे पर मुस्कान थी। अनन्या ने एक पल के लिए उस मुस्कान को देखा और उसके बाद फिर से अपनी नजर फेर ली। ये सच था कि वो अभिनव को नहीं चाहती थी, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं था कि वो चिराग को चाहती थी। वो बस अकेले रहना चाहती थी और अपनी जिंदगी का मजा लेना चाहती थी। इसलिए अनन्या ने कहा, चिराग, मुझे इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं शादीशुदा भी हूं, एटलीस्ट फॉर नाउ। तो जब तक मैं शादीशुदा हूं तब तक मैं किसी के साथ चीटिंग नहीं कर सकती हूं। यह सुन चिराग ने एक गहरी सांस ली और बोला, आई लाइक यू अ लॉट अनन्या, और ये तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। तुम्हें पता है कि शहर की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक को मैं चलाता हूं। मैंने तुम्हारे बिजनेस में भी इतना इन्वेस्टमेंट इसलिए किया था बिकॉज आई लाइक यू, और मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूं। मेरे पास और एक कंपनी है, हम दोनों मिलकर बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। जैसे तुम्हारी और मेरी, हम दोनों की कंपनी को फायदा होगा। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर तुम्हें अपनी लाइफ में ऐसे इंसान की जरूरत है जो तुम्हारे पैशन को समझे और उसे आगे बढ़ाने में मदद करे, और अभिनव जैसा अनाथ तो वैसा इंसान बिल्कुल भी नहीं है। चिराग इतना कहते ही अपनी बात पर हंसने लगा था। वो जिस तरह से अभिनव की इंसल्ट कर रहा था वो अनन्या को जरा भी पसंद नहीं आ रहा था। इसलिए अनन्या ने कहा, प्लीज थोड़ा ठीक से बात करो, उसने अपने पेरेंट्स को खोया है, तुम्हें उसके बारे में इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। चिराग ने यह सुनकर एक गहरी सांस ली और बोला, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस लड़के से ज्यादा होप रखनी चाहिए। वो तो ठीक से स्ट्रगल भी नहीं कर सकता। अनन्या अब चिराग की और बकवास नहीं सुन सकती थी। ऐसे में उसने अपनी ड्रिंक खत्म की और अपनी जगह से खड़ी होकर बोली, काफी लेट हो गया है, मुझे चलना चाहिए। अनन्या, तुम्हें पता है ना, हमारा कॉन्ट्रैक्ट इसी महीने एक्सपायर होने वाला है और हमें डील आगे बढ़ाने के लिए अगला कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। चिराग ने अनन्या को याद दिलाते हुए कहा। उसकी ये बात सुनते ही अनन्या के दिल की धड़कन रुक गई थी। उसे लग रहा था कि चिराग उसे दूसरे शब्दों में धमकी दे रहा है। बिना चिराग के अनन्या की कंपनी सरवाइव नहीं कर सकती थी, लेकिन वो ये भी नहीं चाहती थी कि चिराग इस बात का गलत फायदा उठाए। इसीलिए उसने कहा, चिराग, मुझे लगता है कि हमें पर्सनल और प्रोफेशनल मैटर्स को अलग अलग रखना चाहिए। यह हम दोनों के लिए बेहतर होगा।
अनन्या की बात सुन चिराग मुस्कुराया। उसने अपनी ड्रिंक खत्म की और अपनी जगह से खड़ा होते हुए बोला, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। इतनी रात को कैब से घर जाना गुड़गांव में सेफ नहीं है। यह सुनते ही अनन्या ने हां में सिर हिला दिया, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी चिराग की बातें घूम रही थी। अब आगे क्या होने वाला था? क्या चिराग अनन्या के साथ साइन किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देता? क्या अपनी कंपनी को बचाने के लिए अनन्या अभिनव को डिवोर्स दे देगी? YouTube पर यह है द रिटर्न ऑफ टाइगर का फिनाले एपिसोड, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आगे के एपिसोड सिर्फ अवेलेबल हैं पॉकेट FM ऐप पर। आगे क्या होगा जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM ऐप और सुनिए पूरी कहानी।